हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और आई होप आज का पेपर भी अच्छा गया होगा। तो अपना सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है बिना किसी का सहारा लिए हुए, ठीक, अकेले केवल केमिस्ट्री के चैनल पे केमिस्ट्री की ही बात है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज जो अपना सिलसिला चल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सर हम कैसे तैयार कर रहे हैं, कहाँ से तैयार कर रहे हैं, बहुत परेशानी रहती है बच्चों को। तो मैंने इसी सिलसिले में वीडियो बनाए हुए हैं। एमाइंस का वीडियो बन चुका है, बायोमॉलिक्यूल्स के लिए बना दिया है। चैप्टर 13 का हो गया, 14 हो गया, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का हो गया। पहले जिनमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, पहले उनके बना रहा हूँ, बनाऊंगा सबके। सिरोनी सबका वेट कीजिए, पर डे वीडियो मिलते रहेंगे आपको, बस देखते रहे वीडियो, राइट। तो शुरू करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं। वो वीडियो लेके आया हूं, जरा ध्यान से देखिए, राइट। आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें आईयूपीएसी नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। मैंने ऑनलाइन लिया था यूट्यूब पे, इसी में वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप देख लेना। आईयूपीएसी नेम बिल्कुल इजीली ढंग से सिखाया, आप सीख लेंगे, राइट। तो चलते हैं। आईयूपीएसी नेम में दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो लिगेंड्स क्या होते हैं, साथ में सेंट्रल मेटल क्या होता है। फिर और दो बातें निकलती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं सब आपको धीरे धीरे रिवाइज कराऊंगा। मैं हर वीडियो तरह फिर बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है लेकिन आपको और भी क्वेश्चन मिलते चलेंगे। तो सुने, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीटीए, इसका फुल फॉर्म इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो होता है। टेट्रा एसीटेटो ये कैसा लिगेंड है? ये हेक्साडेंटेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है बेटा, ये हेक्साडेंटेट होता है। मैंने कहा था हर क्वेश्चन पर एक मिलेगा। और याद रखना, ईडीटीए पर 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये ध्यान रखना। ईडीटीए कैरी 4 नेगेटिव चार्ज, ये एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मिल गया। ईडीटीए हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, फिर इन द ब्लैंक्स आता है। नॉलेज आपको रखनी है, ईडीटीए पर 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्यों? एसीटेटो पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो टेट्रा एसीटेटो पर कितने होंगे? 4 नेगेटिव चार्ज होंगे। आता है समझ में? ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन हो गया, राइट। सर हेक्साडेंटेट क्या है? तो बड़ा पहले जरा सुन लो। डेंटेट, बड़ा मैं लिगेंड हूं, मैंने एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, राइट, तो मैं यूनिडेंटेट होऊंगा। अगर 2 किए तो मैं डाइडेंटेट, 3 किए तो ट्राइडेंटेट, 4 किए तो टेट्रा, ऐसे ही 6 किए तो हेक्साडेंटेट हो गए। कई स्टूडेंट यहाँ पॉलीडेंटेट लिख देते हैं, उनका मार्क कट जाता है। ईडीटीए का क्वेश्चन आएगा तो आपको हेक्साडेंटेट लिखना है। आगे चलता हूं। सिस, बड़ा 2 फॉर्म होते हैं आइसोमरिज्म, राइट, सिस एंड ट्रांस। ओके, तो यहाँ पर सिस PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, ये प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है। इसका यूज पूछ रहे हैं, इसका यूज कहाँ होता है? तो याद रखना, एंटी कैंसर या एंटी ट्यूमर। ये ट्यूमर नहीं होने देता, कैंसर की दवा में इसका इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी महंगी रहती है क्योंकि प्लेटिनम का है। ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, सिस फॉर्म में लिया गया है, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। सिस फॉर्म जानते हो, जिसमें दोनों लिगेंड एडजेसेंट हो, एक जैसे। Cl के साथ Cl मिल रहा होगा, NH के साथ NH मिल रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। ये क्वेश्चन बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो बायोमॉलिक्यूल्स में भी आपको मिला है। क्या है? हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ, बोलो तैयार अगर किया हो। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। इसके साथ एक क्वेश्चन सर बोलो, तो सुनो। अगर यहाँ हीमोग्लोबिन हटा के क्लोरोफिल कर दूं, अगर हीमोग्लोबिन हटा के क्लोरोफिल कर दूं तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे चांस है, ये सीख लो भैया। इसके लिए आपको लिगेंड लर्न होना चाहिए कि लिगेंड निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। अगर निगेटिवली चार्ज है तो कितना उस पर चार्ज है, फिर तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही लेंगे। तो सुने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनआई की पूछिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इस एनआई की। NiCO का होल 4, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनाइल निकिल। अब आईयूपीएसी नाम में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ती है, आपको पता है। तो ध्यान देना, NiCO का होल 4, NiCO का
फुल 4। तो अगर मैं आपसे कहूं ये जो Na है निकेल, यहाँ CO कैसा लिगेंड है, CO यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, याद रखना। तो न्यूट्रल का मतलब 0 चार्ज, 0 × 4 कितना हुआ 0, इसलिए Na की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकलेगी, इसीलिए पूछा गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के बहुत चांस है, याद रखना। आगे चलते हैं। डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक का मतलब क्या हुआ, बीच में जिंक है, दोनों ओर इथाइल जोड़े, इथाइल का पहचान क्या होती है C2H5। तो डाई इथाइल जिंक, तो दिमाग में सेट रख लो, कहीं भी ऑर्गेनिक ग्रुप अगर किसी मेटल से जुड़ा है, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा है, तो दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, यहां भर देंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, डाई इथाइल जिंक, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, ये सब, ये बहुत अच्छे एग्जांपल है। डाई इथाइल जिंक इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम, ये देखो आ गया भैया, ये बहुत चर्चित IUPAC नेम है, बहुत बार आता है। तो क्या करोगे, पहले आपको यहाँ पहचानना है कि ये कॉम्प्लेक्स है कैसा, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ये पूरी जो मोइटी है ये कैसी है, ये नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा है, क्या लिखा है K4, तो K4 पहले लिखा है, तो पहले K4 को लिख देते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। अब अंदर पहुंचो, जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर पहुंचोगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, एक हो तो एक का लिखना है, दो हो तो दो के लिखने हैं। तो लिगेंड कौन है यहाँ CN कितना है 6, तो CN 6 है, तो हेक्सा, CN का नाम साइनाइडो, नेगेटिव चार्ज है इसलिए साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब किससे जुड़ा, Fe से, कैसे जुड़ा Fe से। लेकिन याद रखना, अगर ये बड़ा मोइटी कैसी बताई मैंने, पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा बताया, नेगेटिव चार्ज के सेंट्रल मेटल के साथ में, नेगेटिव चार्ज के सेंट्रल मेटल के साथ में अपन 8 जोड़ देते हैं, ATE। तो ये फेरम है, आयरन का ग्रीक नेम क्या होता है फेरम, तो फेरम से जोड़ देंगे फेरेट, FERRATE। लेकिन इतना छोड़ दिया तो आप गलत हो गई, सर क्यों गलत हो गई, अभी आपको सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो बड़ा बहुत ही इजी है, निकालना बता रहा हूं। ये CN यहाँ लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। अच्छा, एक CN पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज, लेकिन CN है कितने 6, तो यहाँ पर -6 हो गई। और बाहर से कितने प्लस मिल रहे हैं, 4 प्लस। कैसे मिल रहे हैं सर, K पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तरीका है केवल निकालने का। K पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, K कितने हैं 4, तो +4 बाहर है, -6 अंदर है, तो ऑब्वियसली इसका कितना बचा जो इससे बैलेंस हो जाए, 2 बचा। तो यहाँ फेरेट ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में सेकंड लिख देंगे, ध्यान रखना, राइट, रोमन में ही लिखेंगे। ये था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, राइट। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पर फिर आ गया, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। अब यहाँ अगर आप लोग, मेरे नाम दिया इसका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, वीडियो को रोक दिया करो, फिर प्रैक्टिस किया करो, सर निकाल पा रहे हैं नहीं, आंसर तो मैं बताऊंगा ही। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है इस पूरे कंपाउंड में, ये पूरा कंपाउंड है COEDTaCl, राइट, COEDTaCl, राइट। यहाँ कुछ गलत हुआ है, ओके, यस, क्या गलत हुआ है मैं बताता हूं। यहाँ Na और आएगा, राइट, अब सही होगा, ये अब सही हुआ, Na यहाँ पीछे है। वो अगर मैं आपसे कहूं निकालना है, थोड़ी सी कठिन हो गई है, कोई कठिन नहीं है, आप तो याद करो, ऊपर मैंने बताया EDTA पर कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं 4, तो इस पर कितने नेगेटिव चार्ज है 4, बहुत ही इजी है। बाहर से कितना मिल रहा, मैंने Na लिख दिया, पहले गलत लिखा हुआ था, Na लिख दिया, Na पर +1 होता है, तो बोलो इसका कितना बचा, ईमानदारी से बोलो, अंदर बाहर देखना, बस कुछ नहीं करना। तो इसका बचा +3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज 3, +3 लगाओ, 3 हो गया आंसर, बड़ा बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर आ रही है और पक्का आ रही है, बाद में क्वेश्चन नहीं आया, राइट। आगे चलते हैं, दी फॉर्मूला ऑफ, भैया उल्टा पूछ देंगे, यहां देखना, इस केस में 6वें वाले क्वेश्चन में IUPAC नेम पूछा था, फॉर्मूला दिया था, IUPAC नेम पूछा था, फॉर्मूला दिया था। यहां देखो क्वेश्चन 8वें में फॉर्मूला दे दिया, इतना पूरा एक फॉर्मूला है, इतना पूरा एक फॉर्मूला है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना रहने दो। डाई ब्रोमो क्लोरो
ट्राई एक्वा। तो 3 तरह के यहाँ लिगेंड है। एक सेंट्रल मेटल है क्रोमियम, राइट, जिसका OH कितना है 3। तो देखो बनाए चल जाओ, कुछ नहीं करना है। उल्टा चलते हैं, क्रोमियम Cr, तो क्रोमियम का लिख दिया मैंने Cr, बहुत ईजी है। पीछे आओ, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, तो एक्वा किससे बोलते हैं, वाटर को, वाटर को, तो H2O का होल थ्राइस, क्लोरो, तो Cr लिख दो क्लोरो। ब्रोमो कितने, ब्रोमो कितने, अच्छा क्लोरो का कुछ नहीं लिखा तो क्लोरो को एक छोड़ना सिंगल। ब्रोमो कितने 2, तो यहां लिख देंगे Br2 और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भूलिए, ये इसका हो गया भैया, ये इसका हो गया, ठीक है। अब इस बार Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, 3 निकल रही है नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लो, निकालते हैं। देखो इसमें कितने तरह के लिगेंड है, 3 लिगेंड्स है। एक तो Br है, एक Cl है, एक H2O है, लेकिन Br कितने हैं 2, Cl कितना है 1, H2O कितना है 3। इसमें H2O कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। H2O कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, Br पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन Br है कितने 2, तो 2 नेगेटिव इसके और 1 नेगेटिव इसका, 3 नेगेटिव होगा अंदर। इधर इधर उधर कुछ है नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इधर उधर कुछ है नहीं, तो Cl का 1 नेगेटिव, Br के 2 नेगेटिव, टोटल नेगेटिव कितने हुए 3, तो 3 नेगेटिव को कैरी कौन करेगा, Cr, इसीलिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है 3। मैंने प्रैक्टिस करा दी वैसे ही, राइट। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है बड़ा, ये क्वेश्चन लिया गया है VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी कुछ चीजों को बताती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स के टाइप भी पता लगते हैं अपन को। तो देखो COF6 पर 3 नेगेटिव लगा, यहां बड़ा मैं एक ट्रिक दे दूंगा आपको, FClBrI कुछ भी लगाओ, FClBrI कुछ भी लगाओ, और यहाँ पर स्पिन लिखा है तो यहाँ हाई लिख देना, ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगी। लेकिन अगर CO है या CN है, इन्हीं के क्वेश्चन आए 12th में, CO है मतलब ये वाला CO कहां गया, ये CO है, या CN है ये वाला CN, ये CN है, तो गारंटेड आपको लिखना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो FClBrI है ये वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड वाले हाई स्पिन, वीक लिगेंड वाले हाई स्पिन। और ये जो CO है, ये वाला CO, ये CO और ये CN, अगर ऐसा लिगेंड किसी में मिल जाता तो वो गारंटेड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक और बात सीख लो, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं इन्हें इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, हाई स्पिन होते हैं इन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो लो स्पिन होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। इससे अच्छा बड़ा आपका रिवीजन कोई नहीं करा पाएगा, राइट, शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में, बस बशर्ते आपको ये पहले से आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, जैसे बड़ा यहाँ COF6 है, अगर मैं यहाँ कर दूं COCN6, CN का होल 6 कर दूं CN, थोड़ा बोलो फिर क्या होगा, यहाँ हाई की जगह क्या हो जाएगा लो। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स याद रखना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होते हैं, इनमें 3D ऑर्बिटल यूज होता है, 3D ऑर्बिटल यूज होता है। और अगर यहाँ लो स्पिन आता तो यहाँ आउटर ऑर्बिटल चलता है, यहाँ 4D चलता है, राइट। आगे बढ़ता हूं, 10वां, द फॉर्मूला ऑफ एंटी नॉक, ये लर्न करने वाला एंटी नॉक, राइट, जो नॉकिंग ना करने दे, राइट। द फॉर्मूला ऑफ एंटी नॉक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड इज, बड़ा याद रखना, C2H5 का होल 4Pb। अब इसे पढ़ना जरा ध्यान से, 4 का मतलब टेट्रा, C2H5 इथाइल, Pb का मतलब लेड, थोड़ा इसे ही बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट में लिख लो TEL, टेल, टेल मींस पूंछ नहीं, बिकॉज़ ये पूंछ हो गई ना, TEL टेट्रा इथाइल लेड, ओके। ये है, ये एंटी नॉक, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी बना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, फिर 11वें में ऑक्सीजन स्टेट आ गया, इसके पीछे जो पढ़ो यार, एक आना भैया 1 मिलना, इसीलिए मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में ज्यादा रखे हैं, राइट। चलता हूं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, आयरन का पूछा, FeCO के होल बाय, देखना बेटा ये क्वेश्चन वाला कौन सा, ये चौथा और 11वां बिल्कुल सेम है, जल्दी निकालो कैसे बोलूं। तो ये CO बड़ा बोलो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, राइट, न्यूट्रल और स्ट्रांग दोनों याद रखना। ये न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 0 into 5 क्या हुआ 0, तो Fe का क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, याद रखना 0। तो आपको एक हिंट दे दें, कोई ऐसा कंपाउंड पूछा गया जिसमें CO आ रहा है, ये CO आ रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहेगा। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटल कार्बोनाइल्स, इसकी डिस्कवरी की थी मॉन्ड साहब ने, ए मॉन्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, राइट। चलो आगे चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज, ये देखो पूछ रहा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आप लिख सकते हो यहाँ पर
R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। R मतलब एल्काइल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड। और याद रखना ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, विशेष ध्यान रखना, बड़ा मैचिंग वर्ड्स में आ सकता है। ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटल क्यों होता है? तो देखो ना R क्या है, एल्काइल ग्रुप, इसमें कार्बन जरूर होगा। कार्बन किससे कनेक्ट है? Mg से। Mg बोले तो मेटल, तो R का मतलब ऑर्गेनो, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप है, Mg का मतलब मेटालिक, तो इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड। आगे चलते हैं। मोहर सॉल्ट इज, बड़ा मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोहर सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। बड़ा याद रखना, डबल सॉल्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है एलम और मोहर सॉल्ट, राइट। अब मोहर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4 NH4 का होल ट्वाइस into SO4 into 6H2O। ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया डबल सॉल्ट, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ, ध्यान सुनना। तो मैं 14 क्वेश्चन देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये सब जो ड्रामा आप पढ़ रहे हो, ये सब पूरा चैप्टर ये किसकी देन है? ये है अल्फ्रेड वर्नर की। तो यहाँ केवल लिख देना वर्नर, WERNER, मतलब इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था, राइट। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है यार, राइट। चलो आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन में थोड़े रह गए हैं। द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, राइट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2, ये लर्न करना, FeCN का होल 5NO और ब्रैकेट यहाँ बंद। ये है बड़ा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फार्मूला। क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, इसलिए मैंने बता दिया, राइट। तो द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड PRUSSIDE, राइट, फार्मूला इज Na2FeCN का होल 5NO। नाइट्रोसिल ग्रुप है, साइनाइडो ग्रुप है, आयरन है, बाहर से सोडियम है, राइट। अगर इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे तो पता है क्या लिखा जाएगा? बोलता हूं मैं, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट। अब इसका OS निकालो, ऑक्सीजन स्टेट निकालो, फेरेट तो हो जाएगा, CN 5 है, NO न्यूट्रल होता है, यहाँ 5 नेगेटिव है, 2 प्लस बाहर से बन रहा है तो 3 होगा, इसका OS निकलेगा 3, करके देखना, राइट। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आइसोमरेज में एक टॉपिक है, एक तो IUPAC टॉपिक हो गया, एक आइसोमरेज टॉपिक है। तो which type of isomerism is found in, दो एग्जांपल दिए हैं, CONH3 का होल 5 BrSO4 एंड CON, मतलब सीधा समझो ये काउंटर आयंस है, राइट, अंदर ये कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है। तो इन दोनों में अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर बाहर हो रहे हैं, इन दोनों में अगर ये नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं, आप तो शॉर्ट में सुन लो, तो वहां केवल क्या आंसर लिखना है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आइसोमरिज्म। बड़ा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। और ये बता दें, अगर यहाँ अंदर बाहर वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो रहे हैं तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो जाएगा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। लेकिन नेगेटिव चार्ज देखना, यहाँ Br पे नेगेटिव होता है, SO4 पे नेगेटिव होता है, दोनों देखो एक्सचेंज हो रहे हैं। इसमें Br अंदर है, यहाँ Br बाहर हो गया, इसमें SO4 बाहर है, SO4 अंदर हो गया, आता है समझ में? तो ये ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आयोनाइज आइसोमरिज्म। अगला 7वां क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन NiCO का ग्रुप, राइट। अब इसमें कहो सर कैसे निकलेगा? अरे एक Ni है, 4 CO से जुड़ा है, तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स है, तो आंसर क्या होगा? sp3, sp3। सर इसका निकालने का तरीका, तो पूरा आपको VBT आना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा आना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which type of isomerism is represented by, ये जो बड़ा फिर आइसोमरिज्म पूछ दिया। अब क्या ड्रामा किया इन्होंने? अब इन्होंने क्या है, एक में लिगेंड HCl है, एक में लिगेंड क्या है? NCS। तो बड़ा याद रखना, एम्बिडेंटेड लिगेंड जो होते हैं, जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, सर एम्बिडेंटेड क्या होते हैं लिगेंड? थोड़ा सा सुनो, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो तरह के डोनर एटम होते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट टाइप के डोनर एटम यूज करते हैं। जैसे बड़ा एक होता है NO2 नाइट्राइटो, NO2 और ONO, NO2 और ONO, इन दोनों का पेयर एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है।
ऐसे ही HCN और NCS इनका भी पेयर एम्बिडेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिमाग में सेट रखो। दो एग्जांपल दिए हैं, दोनों में कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड, अभी कल को यहाँ NO2 लिख देते, यहाँ ONO लिख देते, यहाँ NO2 लिख देते, यहाँ ONO, तब भी आंसर क्या होता? लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म बेटा याद रखना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं कह दूं अगर ये नेगेटिव चार्ज इन आउट हो रहे हैं तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा, और एक ही लिगेंड दो तरह से लिखा है, एक ही लिगेंड दो तरह से लिखा है तो गारंटेड लिंकेज आइसोमरिज्म होगा। लिंकेज आइसोमरिज्म शुड बी लर्न। ओके, आगे चलते हैं। एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स आर, दो लिगेंड एग्जांपल लिखने हैं जो बाइडेंटेड हो। थोड़ा देखो, बाइडेंटेड का मतलब क्या हुआ? जिनमें दो डबल एटम हो, तो एक तो बड़ा हो गया ईएन, ईएन जानते हो, इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, ये डाइडेंटेड या बाइडेंटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद एक बार याद रखना, C2O4 पे 2 नेगेटिव, C2O4 पे 2 नेगेटिव, ऑक्सीलेटो, ये इथाइलिन ये इथाइलिन 1,2 डाइएमीन है, ये ऑक्सीलेटो है, चॉकलेट नहीं, ऑक्सीलेट, C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। ध्यान रखना ये बाइडेंटेड के हैं, इनमें दो डबल एटम होते हैं, इसमें होते हैं। इधर आ जाओ, बीच में CO एंड H2O आर लिगेंड्स कैसे हैं भैया? दोनों न्यूट्रल है, तो यहाँ पे न्यूट्रल भरना है। ये देखना, CO भी और H2O भी न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स से ध्यान रखना। ये देखो 21वां क्वेश्चन मैंने बनाया है, एम्बिडेंटेड लिगेंड इज, एक किसी एम्बिडेंटेड का एग्जांपल लिखना। थोड़ा एक तो एग्जांपल आपको ये बता दिया मैंने, HCN और NCS, तो यहां बता देता हूं NO2, राइट, और यहां ब्रैकेट में लिख देना ONO, ये हो गया भैया एम्बिडेंटेड। एक बार NO2 जैसा काम करेगा, एक बार ONO जैसा, मतलब एक कंपाउंड में NO2 है, एक में ONO है, तो वो आइसोमरिज्म कैसी हो जाएगी? लिंकेज आइसोमरिज्म। और ये एग्जांपल किसका मिल गया? एम्बिडेंटेड का। एम्बिडेंटेड लिगेंड को डिफाइन कैसे करोगे? जिनके पास डोनर एटम कितने होते हैं? 2, लेकिन वो 1 by 1 यूज करते हैं, दोनों को एक साथ यूज नहीं करते। आगे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। भैया याद रखना, यहां प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, कुछ नहीं करना। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, तो इसका निकालो, ऑक्सीजन कितना होगा? देखो निकलवाता हूं, NH3 मेरा लिगेंड है, कैसा है? न्यूट्रल, तो 0 × 6 0 हो गया। बाहर चलो Cl है, Cl पर तो 1 नेगेटिव होता है, लेकिन Cl है कितने? 3, तो 3 नेगेटिव बाहर से मिल रहे हैं, 3 नेगेटिव बाहर से मिल रहे हैं, तो बोलो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3 होगा, तो ये लिख दिया मैंने 3। लेकिन याद रखना केवल प्राइमरी नहीं पूछी है, सेकेंडरी पूछी है, तो सेकेंडरी का मतलब होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये कौन सी वाला है? तो डिफाइन सुनिए, द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। कैसे सर? अब देखो कई एग्जांपल दे दूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो 2 और 2 4, इसका निकालो 4, टोटल लिगेंड कर रहा हूं बस, इसका निकालो 6। लेकिन सर देख डाइडेंटेड लिगेंड नहीं होना चाहिए, लिगेंड मोनोडेंटेड ही हो जाए, और डाइडेंटेड है तो दुगना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, दुगना कर देना। जैसे एक बड़ा मैं इधर दे दूं FeC2O4, राइट, ये कहीं दिया है और यहाँ पे 2 कर दिया, ओके, और भी कुछ 2 प्लस, तो इसका निकालना क्या निकलेगा? तो 2 मत बोल देना, 2 बोल दोगे तो तुम 2 हो जाओगे, यहाँ 4 निकलेगा। सर क्यों? क्योंकि C2O4 कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है तो दुगना करने का ध्यान रखना, ओके। हाँ, तो आगे चलते हैं, तो यहाँ बड़ा बोलो कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना होगा? साफ साफ दिख रहा है 6, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 and 6, 3 and 6। बड़ा बोलो, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये सुन लीजिए, भी ओटी है एक। प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, while secondary valency is coordination number of central metal। coordination number secondary valency, oxidation number primary valency। ये भी शुभ काम किसने किया था? महोदय ने, ये बर्नर
जिनने स्ट्रक्चर बताई थी उन्होंने ये सब काम किया था। ठीक, चलो आगे आते हैं। ये देखो 23वां क्वेश्चन वही इसी का रिपीट आ गया। RMGX इज, तो या तो लिख दो गिगनार्ड रीजेंट, नहीं तो लिख दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो भी लिखना है। ऑर्गेनो, आपको यहां नंबर देना पड़ेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या आप क्या और लिख सकते हो, जल्दी बोलो, तो क्वेश्चन इससे मिला लेना। 12वां क्वेश्चन और इधर 23 वाला कुछ सेम है, राइट। आगे चलते हैं। ये देखो 24वां टेट्रा इथाइल लेड, इसे शॉर्ट में बोलते हैं TEL। देखो TEL कहीं आया था, ये 10वां क्वेश्चन देखो, राइट। इज, अब पूछ रहा है क्या है ये, तो बड़ा देखो मैंने कहा एंटी नॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इससे मैच कर लेना। एंटी नॉक तो लिखना ही लिखना है, एंटी नॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया, एंटी नॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और 25वां और लास्ट क्वेश्चन बनाया मैंने, फॉर लेड पॉइजनिंग, मतलब अगर बॉडी में किसी के बॉडी में कैसे भी लेड पहुंच गया, शराब के सहारे या कैसे भी लेड पहुंच गया, तो फॉर लेड पॉइजनिंग यूज्ड, किसका यूज करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, किसका, CAEDTA का, CAEDTA का इंजेक्शन लगाते हैं। ये क्या करता है, ये अपने ब्लड में पहुंच के CA अपने बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, और जो बॉडी में लेड है, ब्लड में जो लेड है, लेड के साथ में EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा और यूरिन से बाहर निकल जाएगा, और जो पेशेंट होगा जिसे लेड दिया गया होगा, राइट, वो लेड के पॉइजनस इफेक्ट से बच जाएगा। तो ध्यान रखना, CAEDTA इंजेक्शन चाहो तो इंजेक्शन लिख देना, यूज CAEDTA इंजेक्शन, क्योंकि इसकी टैबलेट नहीं होती है, इंजेक्शन दिया जाता है और सीधा बीन्स में, राइट। किसी कोई डाउट, आप अच्छी तरह से बड़ा ये वीडियो देख लेना, मैंने बहुत यहाँ टाइम खर्च किया है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिनका OT बिल्कुल तैयार नहीं है, तो कम से कम अगर वो रटने वाला है तो इतनी अगर ये तैयार कर लेगा तो इसमें गारंटेड इसमें से आना चाहिए, राइट। नहीं, मैंने काफी बोल दिया, यहाँ 25 लिखे हैं, कम से कम मैंने 45 का आपको 45 का रिवीजन करा दिया। ओके, थैंक यू, और आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ब्राह्मण बातों में मत आए, पेपर आउट हो रहे हैं, हमें OT मिल जाती है, ये सब फलां नहीं करना। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, राइट। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, थैंक यू।